बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं रमज़ान का महीना शुरू होने में। तो दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले आप रोज़ों के और रमज़ान के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसाइल को क्लियर कर लें तो बेहतर रहेगा। अगर हम रमज़ान के हर मसाइल को क्लियर कर लें तो हमारे लिए रमज़ान में दिक्कत नहीं होगी और हमारा रमज़ान का महीना इबादत में गुजरेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शादीशुदा लोगों के कुछ ज़रूरी मसले बताने जा रही हूँ। जो मेरे भाई बहन शादीशुदा हैं, उनके ये मसाइल खास करके रहते हैं, वो ये ज़रूर सुने, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। रमज़ान में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़, हराम है या हलाल? रोज़े की हालत में बीवी से किस करना, बीवी से चिपटना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़? शहरी करने के बाद शौहर का बीवी के साथ सोना कैसा है? नापाकी की हालत में मियाँ बीवी का शहरी करना कैसा है? मेरे अजीज दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को दिल से एक लाइक करके इस मालूमात को रमज़ान से पहले पहले शादीशुदा भाई बहनों तक पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, आपकी मेहरबानी होगी। नंबर 1, रमज़ान में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना कैसा है? तो दोस्तों, एक मसला तो मैं आपको ये बता दूं कि रमज़ान की रात किसको कहते हैं? इफ्तार ख़त्म होने के बाद के वक्त से लेकर सुबह शहरी शुरू होने के वक्त तक रमज़ान की रात है। इस वक्त को रमज़ान की रात कहते हैं और रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। रमज़ान की रातों में आम तौर पर लोग कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में यानी कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का एक दूसरे से मिलना नाजायज़ और हराम है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं कि मियाँ बीवी का एक दूसरे से मिलना रमज़ान की रातों में हराम नहीं है। रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन रमज़ान के दिन में यानी कि रोज़े की हालत में, रमज़ान के दिन किसको कहते हैं? शहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद के वक्त से लेके इफ्तार के वक्त तक को रमज़ान का दिन कहते हैं, यानी कि रोज़े की हालत उस वक्त होती है और उस हालत में यानी कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का एक दूसरे से मिलना नाजायज़ और हराम है। तो दोस्तों, रोज़े के टाइम पे मिलना मना है लेकिन रात में जायज़ है। दोस्तों, ये आपका एक मसला क्लियर हो गया। दोस्तों, दूसरा मसला ये है कि नापाकी की हालत में शहरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नापाकी की हालत में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी रात के वक्त एक दूसरे से मिले यानी कि मियाँ बीवी ने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो गुस्ल किए बिना सो गए और उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया, यानी कि वो नापाक हो गए और उनकी आँख तब खुली जब शहरी का वक्त होने वाला था या शहरी का वक्त हो चुका था या फजर का वक्त होने वाला था या फजर का वक्त हो चुका था या सुबह का 7, 8, 9 जब भी आँख खुले 10 बज गया था। बास वक्त ऐसा होता है कि इंसान सो जाता है, आँख नहीं खुल पाती, 8, 9, 10 बजे तक की आँख खुलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नापाकी की हालत में आप शहरी भी कर सकते हैं और नापाकी की हालत में आपका रोज़ा भी माना जाएगा। शर्त ये है कि जब आपकी आँख खुले तब आप गुस्ल कर लें। बेहतर ये रहेगा कि आप जिस वक्त नापाक हुए थे आप उसी वक्त गुस्ल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप गुस्ल किए बिना सो गए और शहरी के वक्त आँख खुली तो आप शहरी कर सकते हैं और शहरी के बाद आँख खुली तो आप रोज़ा रख सकते हैं, मगर नमाज ना पढ़िएगा। गुस्ल करने के बाद नमाज़ें अदा कीजिएगा, यानी कि रोज़े की नियत कर लीजिएगा, इससे आपका रोज़ा छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, दूसरा मसला हमारा क्लियर हो गया। तीसरा ज़रूरी मसला ये है, क्या रोज़े की हालत में
میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ روزے کی حالت مطلب روزے کے وقت، دن کے ٹائم پہ۔ جی ہاں دوستو، روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس لیٹنا اور اس کے پاس سو جانا غلط نہیں ہے، لیکن ملاقات رات کے وقت ہی بہتر ہے۔ تو دوستو، آپ کا تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ چوتھا ضروری مسئلہ یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے گلے مل سکتے ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے کس کر سکتے ہیں؟ تو دوستو، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے گلے مل سکتے ہیں، لیکن بوسو کنار ہونا، ایک دوسرے سے کس کرنا، یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اور اگر دوستو روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے کس کرتے ہیں، بوسو کنار ہوتے ہیں، اور بوسو کنار ہوتے وقت ایک دوسرے کا لعاب ایک دوسرے کے منہ میں چلا گیا، تو اس وقت روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر یہ رہے گا کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے کس نہ کریں، اور روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کس کرنا مکروہ بھی ہے۔ اسی طرح سے دوستو، میاں بیوی کا روزے کی حالت میں آپس میں لپٹنا، چپٹنا، یہ وہ عمل ہے جو روزے کی حالت میں روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ وہ مسئلے ہیں جو میرے بھائی بہن شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتے ہیں۔ تو میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ادب کے دائرے میں رہ کر ہر بات سیکھی جا سکتی ہے، ہر بات پوچھی جا سکتی ہے، اور ادب کے دائرے میں رہ کر ہر بات بتائی بھی جا سکتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو، روزے کے کچھ ضروری مسائل آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اس معلومات کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، آپ سبھی کے جواب میں ضرور دوں گی نیکسٹ کلپ میں۔ اللہ پاک ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔